विचारों से हमारे कार्य निर्धारित होते हैं। कार्यों से हमारी आदतें बनती हैं। हमारी आदतों से मिलकर बनता है हमारा व्यक्तित्व और हमारा व्यक्तित्व हमारे जीवन का निर्माण करता है। तो क्या सफल और असफल लोगों में आदतें अलग-अलग होती हैं? शायद यही प्रश्न आया होगा स्टीफन कोवॉय साहब के मन में। तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वाकई सफल और असफल लोगों की आदतों में, उनके व्यक्तित्व में कुछ फर्क होता है और क्यों कई बार बहुत सफलता प्राप्त करने के बाद भी लोग आंतरिक रूप से अपने आप को नाखुश महसूस करते हैं। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो स्टीफन आर कोवॉय द्वारा लिखी गई है, उन आदतों पे जो प्रभावशाली लोगों में पाई जाती है। बुक का टाइटल है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अर्थात 7 ऐसी आदतें जो अत्यंत प्रभावशाली लोगों में सामान्य रूप से पाई गई। तो सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। कोवॉय साहब का कहना है कि ज्यादातर सफल या अत्यंत प्रभावशाली लोग जीवन में प्रोएक्टिव होते हैं, अर्थात कोई भी कार्य या भविष्य के बारे में वो पहले से सोच कर समझ कर कार्य करते हैं कि आने वाले में समय में किस प्रकार की चुनौती या किस प्रकार की प्रॉब्लम का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए वक्त से पहले पूरी तरह से तैयार होने के कारण जब सिचुएशन लाइफ में एक्चुअल में आती है, वाकई में जब परिस्थिति उनके सामने होती है, तो उससे डील करना उनके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। हैबिट नंबर 2 यानी कि सेकेंड हैबिट के बारे में कोवॉय साहब कहते हैं कि हमें बिगिन विद द एंड इन द माइंड, अर्थात अंत से शुरुआत करें। आप सोच रहे होंगे ये भला कैसे? इसका मतलब है कि जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करें तो हमें उसका कैसा परिणाम चाहिए, हम किस कारण वो कार्य कर रहे हैं और हमारे वर्तमान में कार्य करने से उसका अंत कैसा होगा। क्या वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप होगा? क्या हम उससे वास्तव में वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए हमने वो कार्य किया है? यह हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने यह सोचा है कि कुछ ही समय में आपको अपना वजन कम करना है और आपको अपनी एक फिट बॉडी चाहिए, तो सबसे पहले इमेजिन कर लीजिए कि किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर आप चाहते हैं, कैसी फिटनेस आप चाहते हैं। और जब वो आपके ध्यान में रहेगा तो निश्चित तौर पर सही डाइट फॉलो करना, सही एक्सरसाइज को फॉलो करना आपके लिए हमेशा बहुत ईजी होगा, सरल होगा। हैबिट नंबर 3 हमसे ये कहती है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, अक्सर अपने दैनिक जीवन में, अपने रूटीन लाइफ में हमारे पास इतने सारे काम होते हैं करने के लिए कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं और इस वजह से फिजिकली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। और अक्सर हम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, अर्थात अर्जेंट यानी जो काम हमें अभी त्वरित रूप से करना बहुत ज़रूरी है, और इम्पॉर्टेंट यानी आवश्यक, वह कार्य जो करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना हमें अपना रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। हम इन दोनों चीज़ों में डिमार्केशन करना यानी इनको डिफरेंशिएट करना, इनको अलग अलग करना भूल जाते हैं और कई बार इनकी सही परिभाषाओं से अवगत ना होने के कारण हम कई ऐसे काम कर लेते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट तो हैं पर शायद उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इस कारण वो कार्यों को करना भूल जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है। इसे बेहतर तरीके से समझाया है कोवॉय साहब ने टाइम मैट्रिक्स का यूज करके, जिसपे उन्होंने मैट्रिक्स के एक तरफ लिया है इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट और दूसरी एक्सिस पर लिया है अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, और किस तरह से हमें अपने सभी कार्यों को इन मैट्रिक्स में रखकर ये देखना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट पे रहने पर सबसे इफेक्टिव जीवन जो है जी पाएंगे। डिटेल में आप बुक में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और यकीन मानिए ये एक ऐसी आदत है जो अगर आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर ली तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि काम को हमें प्रायोरिटाइज कैसे करना है। हैबिट नंबर 3 हमसे ये कहती है कि हैबिट नंबर 4 हमसे ये कहती है कि थिंक विन विन। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई काम करें, स्पेशली जब हम एक टीम में काम कर रहे होते हैं, तो हमें विन विन स्ट्रैटेजी पे सोचना है। हमें कॉम्पिटिटिव नहीं, हमें कोऑपरेटिव होकर सोचना है। मतलब यदि हम कोई भी कार्य योजना बना रहे हैं, कोई भी प्लान कर रहे हैं, फिर चाहे वो टीम आपकी फैमिली की हो या आपके ऑफिस की हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बड़े स्तर पर हो, हमें ना सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें अपना कार्य पूरा कैसे करना है, बल्कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी उसके पार्ट हैं उस कार्य को करने के, उनके लिए भी वो उतना ही मोटिवेटिंग होना चाहिए, तो ही वो काम हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हैबिट नंबर 4 हमसे ये कहती है,
हैबिट नंबर 5 हमसे ये कहती है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब अपने दूसरों को समझना पहले आवश्यक है, फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई हमको समझे। और इसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा टूल है, वो होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। अर्थात जब भी कोई आपसे आपकी अपनी बात कह रहा हो, फिर वो चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो, वो आपका पीर हो, वो आपका फैमिली मेंबर हो, वो आपका बॉस, आप उसे उसकी जगह पर रखकर सुने पहले, और फिर उसकी बातों पर रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें बेटर। तो इस तरीके से हम किसी भी कार्य को अब बेहतर कर पाएंगे, अपने विचारों को सामने वाले तक ज़्यादा अच्छे से पहुंचा पाएंगे और बहुत स्मूथली किसी भी कार्य को कर पाएंगे। हैबिट नंबर 6 हमसे ये कहती है सिनर्जी। अब सिनर्जी का बहुत सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ पार्ट्स को आपस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनका जो सम होता है, जो टोटल होता है, वो हमेशा इंडिविजुअल पार्ट से ज़्यादा होता है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स को समझें तो 2+3 = 5। 5 जो कि उनका सम है, वो 2 और 3 से हमेशा ज़्यादा है। यही काम करती है एनर्जीज के फॉर्म में भी, कि जब दो लोगों की एनर्जी मिल जाती है तो वो सिनर्जी हो जाती है, और उन दो लोगों की एनर्जी इंडिविजुअल एनर्जी से हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम अपने परिवार में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने आसपास हम इन एनर्जीज को मिलाकर काम करेंगे तो एक सिनर्जी क्रिएट हो जाएगी। उदाहरण के रूप में, कोई काम हमारे लिए शायद इंडिविजुअली करना बहुत चैलेंजिंग या डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत कठिनाई भरा हो सकता है, परंतु हम जब दो लोग मिलकर वो काम करेंगे तो हम दोनों की एनर्जी उसमें लग जाएगी और हमारे लिए वो कंपैरेटिवली सरल हो जाता है। तो हमेशा सिनर्जी में काम करें। आखिरी हैबिट हमसे ये कहती है 7th, शार्पन द सॉ। और ये वास्तव में कोर है बाकी सारी 6 आदतों का। यदि हमने इस पे काम नहीं किया तो बाकी सारी 6 आदतें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। शार्पन द सॉ से कोवल साहब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के जितने भी एस्पेक्ट हैं, फिजिकल यानी कि हमारे शारीरिक, मेंटल यानी कि हमारा मानसिक, सोशल इमोशनल यानी हमारा कि सामाजिक एवं भावनात्मक, एवं स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, इन सभी एस्पेक्ट्स को हमको धीरे धीरे अपस्किल करना है, अपग्रेड करना है अपने आप को। यदि हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व का विकास कभी भी संभव नहीं है, और इन आदतों को अपनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इन आदतों को नहीं अपनाएंगे तो लाइफ में हमें बड़ी सक्सेस या सार्थक सफलता हमें कभी नहीं मिल पाएगी। तो फिजिकल यानी कि शारीरिक एस्पेक्ट को हम सुधार सकते हैं एक्सरसाइज करके, अच्छा न्यूट्रिशन लेकर। आगे वो कहते हैं कि मानसिक रूप से यदि हमको सुदृढ़ होना है तो कुछ टूल्स हैं जो हमेशा हमारे काम आएंगे, जैसे कि रीडिंग, विजुअलाइजेशन, प्लानिंग एंड राइटिंग। रीडिंग अर्थात अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, बिना किताबों के तो जिंदगी ही नहीं है, और यही कारण है इस चैनल को बनाने का कि अच्छी अच्छी किताबों के बारे में एक ब्रीफ मैं आप सबसे साझा कर पाऊँ, ताकि अगर आप पूर्ण रूप से किताब नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आपको थोड़ा उसके बारे में जानने को मिले, और शायद फिर आप पूरी किताब भी पढ़ने की और आगे बढ़े और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाएं। उसी प्रकार से है राइटिंग। दोस्तों, जब दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना है, जस्ट टेक अ पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग से हमारे दिमाग का बोझ बहुत बहुत कम हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, और उसकी एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाती है आगे की कुछ करने के लिए। सोशल और इमोशनल, सबसे अच्छा तरीका है सर्व करना लोगों को। ह्यूमन रेस इज बॉर्न टू सर्व। एक्चुअली कई बार क्या होता है लाइफ में, हमें पर्सनली तो बहुत सारा सक्सेस मिल जाता है, बट हमें एक इनर एम्प्टीनेस, एक खालीपन फील होता है, क्योंकि हम लोगों को सर्व नहीं कर रहे होते हैं, उनसे एम्पथाइज नहीं कर रहे होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। दोस्तों, हम सब एक सोर्स एनर्जी से जुड़े हुए हैं, और अगर हम उसके प्रति कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं, उससे कनेक्शन नहीं बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी, हमारा जो ऊर्जा का स्तर है, वो लाइफ में कम ही होता है, और हम अपना पूरा पोटेंशियल लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये वो 7 हैबिट्स हैं जिनके बारे में स्टीफन और आर कोवॉय साहब ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि जितने प्रभावशाली और बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें कॉमनली ये हैबिट्स देखने को मिलती हैं। तो अगर अभी तक आप भी परेशान हैं कि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको एक निर्धारित सफलता नहीं मिल पा रही है, या आप सफल हो भी गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है, तो एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें। किताब आपको इजीली किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे, ऑफलाइन स्टोर पे मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और डिटेल में डिस्कस करने के लिए फिर आपसे जुड़ूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज स्वाति बाजपेयी साइनिंग ऑफ।